हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है हैं तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 45 का पार्ट नंबर 4 लेकर आ चुके जो हैं गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का क्योंकि था। तलहा भाई अब हमें उसमें फोर्थ अवतार की स्टोरी जानने को मिली है, कच्छप बिल्कुल, अवतार की। कि किस उन्होंने क्या प्रकार कार्य पूर्ण किया वो था। किस कार्य पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये वाला अवतार लिया था, और आप देखेंगे वो उसे पूर्ण करने के लिए वही हमें मोमेंट्स देखने को मिलने जा रही हैं कि मेन जो उसमें है था पर्पस वो अमृत को प्राप्त करना था प्राप्त करना था। जल भूमि में से। और भी बहुत से वस्तु बहुत थे से जो कि प्राप्त हो रहे थे। तो इस कार्य को करने के लिए देवता और असुर मिलकर ही ये काम कर रहे थे। और आपने देखा था वसुकी नाग को पर्वत के इर्द गिर्द बांध कर वो, क्योंकि वो खींच गंगा रहे में थे। वो दूध का वो हाँ, गए थे ना, वो देना, वो उसके लिए वो ये सारा और काम नीचे किया गया। वो जो पर्वत था वो वो डस उठाया। रहा था और हाँ, वो मजीद ना डसे वो उठाने के लिए उन्होंने ये अवतार लिया था, और सही बात। उनकी पीठ पीठ के पर ऊपर ही उन्होंने वो। धारण किया हुआ था। तो बिल्कुल। गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला। बिना देर के चलते वीडियो की तरफ बढ़ देते हैं। रिएक्शन। सिंधु के गर्भ से निकला जीवन का। अमृत का गट लेकर सारे कह रहे हैं हमें हमें। अमृत लेकर पीठी के बाद खुशबू आ रही है आगे। इसको उठाया। ये देखो इसमें। असुरों ने तेजी से आगे बढ़कर देवताओं के पहुंचने से पहले ही धन्वंतरी से अमृत का कलश छीन लिया। धन्वंतरी से असुर कलश लेकर भाग गए। धन्वंतरी कुछ न कर सके। तब देवताओं ने तत्काल भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता और रक्षा के लिए पुकार की। भगवान जानते थे कि यह समस्या बड़ी गंभीर हो गई है, जिससे तीनों लोकों में संकट पैदा हो सकता है। उधर असुर आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे कि पहले अमृत कौन पिएगा। देवगण, अमृत अभी तक सुरक्षित है। तमोगुणी संस्कारों और लोभ के कारण दैत्य लोग अभी तक आपस में ही झगड़ रहे हैं कि पहले अमृत कौन पिएगा। गिरा इधर। आप चिंता ना करें, हमें अमृत जैसे दिव्य पदार्थ को उनके हाथों से अवश्य बचाना है, क्योंकि तामसी और आसुरी शक्तियां अमृत पीकर अमर हो गईं, तो सृष्टि में व्यभिचार और अनाचार भी अमर हो जाएंगे। धर्म शक्तिहीन हो जाएगा। यह बड़ी संकट की घड़ी है। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए, धर्म को विनाश से बचाने के लिए हमारा स्वयं आना परम आवश्यक हो गया है। परम आवश्यक। तब भगवान ने देवताओं की सहायता के लिए
स्वयं एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। सारे मोहित हो गए। क्या बात है यार। आप लोग कौन हैं? इस प्रकार आपस में क्यों कलह कर रहे हैं? देवी, हमने समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त किया है। अच्छा, जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया वो सब भी कितने महान होंगे। मैं आप सबकी महानता को प्रणाम करती हूँ। ऐसा महान कार्य करने वाले महापुरुषों की सभा में फिर ये कलह का कोलाहल क्यों? अमृत की प्राप्ति के लिए हम सबने परिश्रम किया था, परंतु इन असुरों ने हमारे भाग का अमृत ही छीन लिया। जिसके पास शक्ति होगी वही तो छीन सकता है। परंतु शक्ति तो न्याय का तराजू नहीं होती। तो फिर शक्ति का क्या लाभ? शक्ति तो न्याय की रक्षा के लिए होती है। न्याय का मापदंड तो धर्म के द्वारा होता है। आप कौन से कुल के हैं? अवश्य ही कोई नीच कुल होगा जो न्याय और धर्म की इतनी भी व्याख्या नहीं जानते। देवी, हमारा कुल नीच नहीं, हम महर्षि कश्यप के संतान हैं। ओ, महर्षि कश्यप की संतान और ऐसी अधर्मी। छी छी छी। परंतु हे सुंदरी, तुम कौन हो जो हम पर इस प्रकार वाक्यों के कटाक्ष चला रही हो? तुमने मुझे सुंदरी कहा तो सुनो, जो सुंदरी होती है उसे शब्दों के द्वारा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं होती। वो तो केवल भ्रुकुटी मात्र हिला दे तो आधा जगत मदहोश हो जाता है। केवल नयनों की चितवन से बड़े बड़े सूरमाओं और शूरवीरों को परास्त कर देती है। तो पग चल के दिखा दे तो झांझर की झनकार मात्र सुनकर बड़ी बड़ी सेनाएं घुटने टेक देती हैं। समझी? अब मेरा नाम भी सुन लो, मोहिनी। मोहिनी। सत्य है मनमोहिनी? नहीं, जगमोहिनी। यही सत्य है। मैं ही जगमोहिनी हूँ। जगत के प्रत्येक प्राणी को मोहना ही मेरा काम है। तभी तो मोहिनी मेरा नाम है। स्वच्छंद हूँ, सभी स्थानों पर विचरती रहती हूँ और जहाँ पर कहीं अच्छे लोगों की सभा चल रही हो वहाँ अपने नृत्य और संगीत से उनकी सेवा भी करती हूँ, मनोरंजन भी करती हूँ, क्योंकि किसी के मन का मनोरंजन करना ही संसार में सबसे बड़ा पुण्य का काम है।
यहाँ पर दुख देने वाले तो बहुत हैं, परंतु मनोरंजन करने वाली केवल मोहिनी। मोहिनी। यही सोचकर इतनी दूर से आपकी सभा देखकर आई थी, परंतु यहाँ तो कलह कलेश है, द्वेष है, अन्याय है। यहाँ मेरा मन नहीं लगेगा। अच्छा, हे मोहिनी, तुम्हारे यहाँ आने से ऐसा लगा था जैसे मन के आंगन में वसंत ऋतु आ गई हो, हाँ। परंतु तुम्हारे जाने की सुनकर मन बड़ा विवल हो गया है। अगर हम ये कलह छोड़ दें और द्वेष मिटा दें, तो क्या तुम यहाँ रुकोगी और हम सबका मनोरंजन करोगी? बड़े चतुर हो। हाँ, बड़े न्याय अन्याय की बात नहीं की, हम अन्याय भी नहीं करेंगे। परंतु इसका निर्णय कौन करेगा? तुम। हाँ, तुम। हम न्याय अन्याय, धर्म अधर्म का सारा निर्णय तुम पर छोड़ते हैं। प्रमाण? प्रमाण तो ये है, ये है अमृत कलश, जिसे चाहे पिला दो, जिसे चाहे प्यासा मार डालो। कृष्ण जी की कैसी लीला, उन्होंने अमृत कलश ले ही लिया। ना ना ना, इतना बड़ा उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर ना डालो। मेरे कंधे बड़े कोमल हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है। शास्त्र कहता है कि कुलीन पुरुषों को किसी स्वच्छंद नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम महर्षि कश्यप के कुल से हो, फिर सोच लो। देवी, बड़े से बड़ा कुलीन, बड़े से बड़ा शूरवीर, बड़े से बड़ा महात्मा और बड़े से बड़ा योगी जब किसी सुंदरी के नयन बाण से घायल होकर घुटने टेक देता है, तो वो अपना धर्म, अपना कुल, अपनी वीरता, अपनी तपस्या, सब कुछ उसकी ठोकरों में डाल देता है। तब उसे उचित अनुचित, पाप पुण्य, अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता। वही दशा हमारी। वही दशा हमारी है। तो गाइज यहाँ खत्म हुई है एपिसोड। तो यार क्या कमाल की लीला थी विष्णु जी की। मोहसिन भाई, उन्होंने एक सुंदरी का रूप धारण किया जिसका नाम था मोहिनी। क्योंकि तो वो अमृत कलश वापस लेना ही लेना था, वरना वो सोनों के हाथों चढ़ जाता, वो तो अमर हो जाता है भाई, पीकर, धर्म- और फिर कहर पड़ जाता हर तरफ। वही ना, वो धर्म को खतरा पड़ जाता और जो अधर्मी थे वो अमर हो जाते। उसके बाद ये असुर लोग अमर हो जाते और धर्म पर अधर्म की जीत हो जानी थी। तो विष्णु जी ने कहा कि नहीं, ये तो मैं कभी भी नहीं अपने और होते अब हुए मुझे होने खुद ही दूंगा। कुछ करना होगा। हाँ, अब मुझे स्वयं खुद इस धरती पर आना होगा। फिर उन्होंने एक स्त्री का रूप धारण किया और फिर हमने देखे कि वो किस प्रकार उन्होंने उनसे अब अमृत कलश ले लिया। आप ये देखो, उससे पहले के असुर लोग अमृत के पीछे किस तरह भागे हैं और लेकर भाई, वो यहाँ आ गए हैं। आपस में लड़ना शुरू हो हो गए गए थे। सबसे पहले कौन ग्रहण हाँ, करेगा, तो कौन वही तो ग्रहण विष्णु जी करेगा। कह रहे थे कि अभी वो मूर्ख ये कह रहे हैं कि पहले कौन पिएगा, अभी तक अमृत सुरक्षित है। तो गाइस, हमने देखा कि किस प्रकार अमृत को बचाया गया, लेकिन अब नेक्स्ट और क्या उससे होने वाला पहले है? उन्होंने छीना किस तरह हाँ, था, वही वो तो मैं देखे कह रहा ना कि किस तरह वो देवताओं से भी पहले उन्होंने वो अमृत तक पहुंच गए। और वो क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि जो ताकतवर हो वो ले ले, वो छीन ले। तो वरना ताकत होने का मकसद ही क्या है उसकी? उन्होंने कहा धर्म की रक्षा करना, ताकत होने की तो ये गाइस, आप वजह है। देखेंगे कि आगे हमें क्या होने वाला है, देखने को सही मिलेगा। बात है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।